हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग केवीएस पीआरटी के हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। सदाचार में कौन सा उपसर्ग है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। सत, अ, औ या तो सदा। इसका सही आंसर है पहला, सत। दूसरा प्रश्न देखते हैं। अत्युक्ति में कौन सा उपसर्ग है? पहला ऑप्शन है अधि, दूसरा है अति, तीसरा है अत और चौथा है अत्य। उपसर्ग का मतलब आपको पता होना चाहिए। किसी भी शब्द के पहले जो शब्दांश या शब्द का प्रयोग किया जाता है वो उपसर्ग कहलाता है, और किसी भी शब्द के बाद में उसके अंत में जिस शब्द या शब्दांश का प्रयोग करते हैं वो प्रत्यय कहलाता है। तो अत्युक्ति में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही आंसर है अति, दूसरा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तथैव का संधि विच्छेद क्या होगा? तथ धन एव, तथा धन एव, तथे धन एव या तथाई धन एव। तो इसका सही आंसर है तथा धन एव, दूसरा सही आंसर है। चौथा प्रश्न देखते हैं। प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग है? पहला है पा, दूसरा है प्रति, तीसरा है उप और चौथा है कार। तो ये बहुत ही आसान है। इसका सही आंसर है प्रति। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवें प्रश्न में है कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? पहला ऑप्शन है काव्यत्री, दूसरा है कवियत्र, तीसरा ऑप्शन है कवियत्री और चौथा है कवित्री। इसका सही आंसर है कवियत्री। 6 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग है? पहला ऑप्शन है आय, दूसरा है व्यय, तीसरा है नहर और चौथा है लहर। तो इसमें आपको पुल्लिंग ढूंढना है। सभी लोग प्रयास करें और इसका सही आंसर है व्यय। 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तरण किसका पर्याय है? जो तरण शब्द है वो किसका पर्यायवाची है? पहला ऑप्शन है सूर्य, दूसरा है नाम, तीसरा है युवती और चौथा है नदी। इसका राइट आंसर है नदी। 8 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो एक स्थान पर टिक नहीं सकता। पहला ऑप्शन है अस्थिर, दूसरा है अडिग, तीसरा है यायावर और चौथा है गतिशील। इसका राइट आंसर है यायावर। 9th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। त्र किन वर्णों के संयोग से बनता है? पहला ऑप्शन है ता प्लस र, दूसरा है ट प्लस र, तीसरा है ता प्लस र और चौथा है ता प्लस र। इसका राइट आंसर है पहला, ता प्लस र। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निर्दय का विलोम क्या है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है सहृदय, दूसरा है सह, तीसरा है सभय और चौथा है सहय। 5 सेकंड है आपके पास, आप लोग भी आंसर बताएं। इस प्रश्न का सही आंसर है सहय। 11 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसकी वर्तनी शुद्ध है? चार शब्द दिए हुए हैं। चारों में ये पहचानना है कि तीन में कोई गलतियां हैं, कोई अशुद्धियां हैं, कौन सा शुद्ध है। पहला दिया हुआ है आधीन,
दूसरा है व्यवहारिक, तीसरा है मिष्ठान और चौथा है अत्यधिक। इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो है अत्यधिक। 12 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तद्भव नहीं है? तद्भव और तत्सम, इन दोनों में अंतर कैसे करेंगे? तो एक छोटा सा, इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, आप लोग समझ लें। तद्भव, जब आप तद्भव लिखते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें द का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर द का प्रयोग हुआ है। इसको आप द से हिंदी समझिए, द का मतलब हिंदी। और तत्सम, जब आप तत्सम लिखते हैं, तत्सम, इसमें शा का प्रयोग होता है, सा फॉर संस्कृत समझिए। तो ऐसे शब्द जब उनका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उनका उच्चारण करेंगे और संस्कृत जैसे लगे, जैसे मान लीजिए करपट, शर्प, तो ग्राम, ऐसी चीज़ों का जब आप यूज़ करेंगे तो लगेगा कि ये संस्कृत जैसे शब्द हैं, वो तत्सम शब्द हो जाएंगे। और जिसमें हिंदी जैसा बोध होता है, जो हम लोग अपनी लैंग्वेज में ज़्यादातर बात करते हैं, हम लोग रोज़ की भाषा में जिसका प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए कपड़ा है, हमने कहा कपड़ा, एक तद्भव शब्द है। लेकिन अगर हम करपट कहेंगे तो तत्सम शब्द हो जाएगा। शर्प तत्सम शब्द है, सांप तद्भव शब्द है। तो जब तद्भव की बात हो तो आप उसको हिंदी समझिएगा, हिंदी के शब्द, दा से हिंदी समझ लीजिएगा, तत्सम सा से संस्कृत समझ लीजिएगा। तो 12 नंबर प्रश्न में एक बार सब लोग देखें, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? 5 सेकंड का समय आपके पास। तद्भव नहीं है, इसका मतलब वो तत्सम है। अब पहला ऑप्शन देखिए, तस्कर, दूसरा है पत्ता, तीसरा है हाथ और चौथा है अंग्रेज। तो हम लोग अंग्रेज शब्द भी तद्भव है, हाथ भी तद्भव है, पत्ता भी तद्भव है, लेकिन तस्कर शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। 13 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। मुहावरा है तलवार की धार पर चलना, इसका अर्थ क्या है? एक मुहावरा है तलवार की धार पर चलना, इसका अर्थ 4 ऑप्शन है। नुकीला होना, दूसरा ऑप्शन है पराजित कर देना, तीसरा ऑप्शन है ईर्ष्या करना और चौथा ऑप्शन है कठिन कार्य करना। सभी लोग प्रयास करें इसमें। इसका राइट आंसर है कठिन कार्य करना। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें 4 वाक्य दिए हुए हैं, 3 वाक्य में कोई अशुद्धि है, लेकिन एक वाक्य ऐसा है जिसमें कोई अशुद्धि नहीं है। पहला पढ़ते हैं, उसने मुझे पास आने के लिए कहा। दूसरा है, उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी। तीसरा है, मैं सारी रात भर जागता रहा। और चौथा है, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। चौथा देखते हैं, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। ये थोड़ा गलत लग रहा है, अशुद्ध लग रहा है, इसमें हो सकता था तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। 3 नंबर देखते हैं, मैं सारी रात भर जागता रहा। जब आपने सारी रात का प्रयोग कर दिया तो भर शब्द की जरूरत नहीं है, मैं सारी रात जागता रहा, ये ठीक रहेगा। तो चौथे में भी कमी है और तीसरे में भी कमी है। 2 नंबर प्रश्न में आते हैं। 2 नंबर पे देखते हैं, उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी। उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी होता है, इसलिए 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर ऑप्शन गलत हैं। पहला ऑप्शन, उसने मुझे पास आने के लिए कहा, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है, ये शुद्ध वाक्य है। 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है, पुस्तकें धकाधक बिक रही हैं। इस वाक्य में धकाधक में शब्द का कौन सा रूप है? जो धकाधक वर्ड यूज हुआ है, इस वर्ड में इस शब्द में शब्द का कौन सा रूप है? ऑप्शन देख लीजिए, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण या तो संज्ञा। क्रिया का मतलब क्या होता है? क्रिया का मतलब होता है जब कोई कार्य किया जाता है या कोई एक्शन हो रहा है, कुछ काम हो रहा है। क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है विशेषण, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। चौथा है संज्ञा। तो इसमें क्रिया है नहीं और संज्ञा भी नहीं, विशेषण भी नहीं, इसका राइट आंसर है क्रिया विशेषण।
आप लोग इसी प्रकार प्रश्नों को देखते रहें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हिंदी के मिलते रहेंगे KVS PRT से रिलेटेड, और आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करें। और अगर आपको कोई बुक लेनी है तो आप आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक ले सकते हैं और उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे भी डेली ऐसे क्विज़ आते रहेंगे, हिंदी क्वेश्चंस आते रहेंगे। और जिस भी टॉपिक पे आप लोगों को डाउट है या कोई कन्फ्यूज़न है या डिफ़िकल्ट लगता है, आप उस पर कह सकते हैं, उस पर आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। उस टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा और उस पर काम किया जाएगा। और सिलेबस के अकॉर्डिंग भी आपको चैनल पर सिलेबस के अकॉर्डिंग भी स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।